बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईट आर्टिस्ट मास्टर में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जिस मेरे भाई को पेपर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब में वीडियो क्वालिटी पे जाएं और पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा हाई कर दें। मत ये जिन मेरे भाइयों ने एएसएफ और एएसएफ में एएसआई और कारफोल के लिए अप्लाई किया हुआ है और टेस्ट तो उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि इस वीक में या अगले वीक में वो अनाउंस भी कर दें, क्योंकि 19 जून को उनका क्लोजिंग डेट था। तो अभी तक उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया होगा। इंशाल्लाह टेस्ट जल्द मुतवक्के हैं। तो ये पास पेपर है एएसआई और कारपोरल का, जो पहले हुआ था एएसएफ का। अच्छा, एएसआई और कारपोरल के टेस्ट के सलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सलेबस इनका होता है इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इस्लामियात होता है, और फिर होता है मैथ्स। अब इंग्लिश में क्या पूछते हैं? इंग्लिश में ये पूछते हैं अब प्रीपोजिशन पूछते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स जो होते हैं, वर्ड अपोजिट जो होते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ये 3 चीज़ें लाजमी पूछते हैं। फिर आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में तो आपसे सब कुछ पूछ सकते हैं, किस मुल्क का ये फलां किस मुल्क का कैपिटल है, फलां मुल्क की करेंसी क्या है, और ये वॉर कब हुई थी, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जनरल नॉलेज का तो आप बड़ा डाइवर्स आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। पूरी तैयारी करनी है जनरल नॉलेज की। इस्लामियात के बारे में क्वेश्चन होंगे। इस्लामियात तो आपने बेसिक पढ़ना है। इस्लामियात रोज़मर्रा जो प्राइज़ है, जो वाजिबात है, उनके बारे में क्वेश्चन होते हैं। और एंड में मैथ्स के बारे में। और मैथ्स में क्या है, इस मैथ्स में आपसे ये परसेंटेजेस, प्रॉफिट और जो फ्रैक्शंस होते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने माइंड में रखना है कि इस तरह का सिलेबस आने वाला है आपका। ये पास्ट पेपर है, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। पास्ट पेपर जो है एसआई कारपोरो का पेपर था, उसको कंबाइंड जो उसके एमसीक्यूज सॉल्व हुए हैं, नीचे पूरा पेपर सॉल्व है आपके लिए। आप देख लें इस पेपर को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का टेस्ट आने वाला है आपका एसआई और कारपोरो का। टेस्ट थोड़ा टफ होगा, तैयारी करनी है। इसके साथ मैं आपको बुक भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा इसके एसआई और कारपोरो के लिए। तो चलिए ये पास पेपर है, इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले चूज़ द करेक्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है, आई एम फेड ऑफ डैश विद हिज मेस। तो आंसर, करेक्ट आंसर इसका ए है, आई एम फेड ऑफ विद हिज मेस। बी, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज़ टायर्ड डैश देयर कंप्लेंट्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें बी है, ही इज़ टायर्ड ऑफ देयर कंप्लेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शी विल बी देयर डैश। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर नंबर ए है, शी विल बी देयर फॉर यू। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑन हिम। अब ये देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड प्रोवाइडेड। अब ये सिनोनिम्स है, इसके सारे कोई मेरे ख्याल 5-6 एमसीक्यूज इसके दिए हुए हैं, 3 एमसीक्यूज 4 दिए हुए हैं। फिर सेलेक्ट द वर्ड दैट, फिर ये देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ मोस्ट अपोजिट इन द वर्ड प्रोवाइड। इसके 4 एमसीक्यूज है, तो 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स हो गए हैं। फिर उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज पे आ गया। ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। तो लीबिया के कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि जनरल नॉलेज में ये आपसे कैपिटल्स के बारे में पूछेंगे, करेंसी के बारे में पूछेंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपने तैयार ज़रूर करने हैं। 21 में पूछते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, तो ट्रिपोली है। 22, व्हाट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन इज़ द सिटी ऑफ कैनाल वीनस। ये क्वेश्चन मैंने तकरीबन 4 से 5 टेस्ट में देखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिटी ऑफ कैनाल वीनस को कहते हैं। फिर नीचे 23 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेशेंट फ्लावर ऑफ ब्रिटेन। पेशेंट फ्लावर ऑफ ब्रिटेन, इसको रोज़ कहते हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज हो गया ये आपका। एक क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर पहले जो वुमेन गवर्नर थी स्टेट बैंक की। इस तरह, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। अब ये ज़रूर आता है किसी न किसी ईयर, जो हमारा जो है, या आर्मी का या नेवी का, या जो एयरफोर्स के जो पहले कमांडर थे या दूसरे कमांडर थे, इस तरह के आपने तकरीबन 4 तक इसको सर्च करना है। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मतलब आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एएसएफ हो गया, इसके जो पहले जो 4 चीफ थे, उनके आपने नाम ज़रूर याद रखने। उनमें से एक ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड थे, जो हमारे जो पहले चीफ ऑफ नेवी थे। इस्लामाबाद, देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयरफोर्स इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ एयर फोर्स। ये आपसे पूछ सकते हैं हु वाज द फर्स्ट और हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम, इसमें डिफरेंस है, आपने ये चीज़ देखनी है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर ऑफ एयर फोर्स, सॉरी, तो ए नंबर ऑप्शन एयर मार्शल असगर खान पहले मुस्लिम चीफ ऑफ एयर फोर्स थे पाकिस्तान के। अब क्वेश्चन नंबर 61 को देखें, हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, सी नंबर ऑप्शन। मैंने बताया था इस्लामियात के MCQs आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखें, इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्क इज़ अ शेफर्ड फॉर बनु साद। ये मैंने अभी रिसेंट वीडियो अपलोड की है, उसमें भी ये क्वेश्चन उर्दू में है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरवाहे के तौर पर किस कबीले के लिए काम करते, तो बनु साद के लिए वो चरवाहे के तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 63, प्रॉफिट मोहम्मद से अपॉन हैड 3 सन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है ये आपने इससे 64 जो नीचे है ये भी बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है। द फर्स्ट मस्जिद वाज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा सबसे पहली मस्जिद थी। ये देखिए इस्लामियात के MCQs हो गए आपके। अब आ गए मैथ्स का पोर्शन। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर, अब ये मैंने बताया था आपको कि ये इस तरह क्वेश्चन डिस्टेंस के, ये फ्रैक्शंस के आते हैं, परसेंटेजेस के आते हैं, ये एजेस के अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि फलां का एज इतना था, दूसरे का इतना था, 2 साल बाद उसका एज इतना, तो पहले का एज कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर डी है, साउथ वेस्ट। अच्छा, ये देखिए, इफ़ देयर आर 15 बॉयज़ इन 25 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास आर बॉयज़। मैंने बताया था ना कि परसेंटेज के क्वेश्चन ज़रूर लाते हैं, तो ये 37.5 डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अच्छा देखिए, हु विल कम नेक्स्ट 23, ये इस तरह का इन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है। फिर आपसे पूछते हैं डी नंबर ऑप्शन 415। ये सॉल्व हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आइडिया आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पेपर को मैं लिंक, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा। साथ में मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका बुक भी है मेरे पास, ASF के ASI के लिए जो बुक है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है इंस्पेक्टर के लिए, वो भी आप देख लें, PDF में है। फिर अब ये ASF इंस्पेक्टर गाइड है, इंस्पेक्टर गाइड है ASI के लिए, ये बुक है। और नीचे देखिए डॉगर पब्लिशर्स की है, बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक जो गाइड है। ये टेस्ट मास्टर भी खुद को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम से टेस्ट मटेरियल तैयार कर रहे हैं, टेस्ट के लिए गाइड्स और बुक तैयार कर रहे हैं डॉगर्स वाले। तो ये ASF के बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री, फिर नीचे जाके MCQs हैं। ये देखिए ये MCQs जैसे शुरू होते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पहले क्वेश्चन है, फिर बाकी मैंने बताया था जो इनका सिलेबस आपके लिए आने वाला है, करंट अफेयर्स होंगे, उसमें जनरल नॉलेज आपका होगा, इस्लामियात होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा। ये चीज़ें आपने कवर करनी है, इस टेस्ट में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी। तो ये पूरा बुक है, PDF में पड़ा हुआ है मेरे पास, सॉल्व MCQs हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, इंशाल्लाह जितना जल्दी इससे गो थ्रू हो सकते हैं सब के लिए। या अभी तक उन्होंने तो टेस्ट अनाउंस नहीं किया, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको, डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, डिटेल में पढ़ें इसको, टेस्ट की तैयारी करें, और हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब कामरान करें। और एंड में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक भी मिल जाएगा, और साथ में उसके जो मैंने सॉल्व पेपर आपको दिखाए हैं ये भी मिल जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे और भी मटेरियल मिला तो मैं अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, टेस्ट से पहले इंशाल्लाह आपके लिए सॉल्व पेपर में वो अपलोड करूँगा, आपने वो ज़रूर देखने हैं। तो क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं सॉल्व पेपर से। शुक्रिया जी।